और चलिए आगे बात करते हैं भोपाल से सामने आए कफ सिरप मामले की। कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला हुआ है और इसका खुलासा तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में हुआ। तो एमपी में कोल्ड ड्रिंक दवा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा में सिरप से अब 10 बच्चों की जान जा चुकी है। तो बाजार में बड़ी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक की दवा मौजूद है और यही वजह है कि अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस स्टॉक को वापस लिया जा सके। गांव-गांव में भी ये सिरप हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक को बाजार से हटाना अब एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। कारण यह है कि इस पर बैन तो लग चुका है, लेकिन ये दवा हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, ऐसा कहा जा रहा है। एक सर्दी जुकाम की दवा जो बच्चों को दी जाती है, जिसमें कई खतरनाक केमिकल्स पाए गए और यही वजह रही कि बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 10 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आरएमपी डॉक्टर्स के यहां भी दवा हो सकती है, ग्रामीण इलाकों के क्लिनिकों में भी हो सकती है। ऐसे में लगातार इस दवा के स्टॉक को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश प्रशासन की ओर से शुरू हो चुकी है। तो देखिए 48% जहर इसमें पाया गया। 48% से ज्यादा जहर इसमें पाया जाता है। ये दवा जो बच्चों के शरीर में जहर बनकर उतरी और उन मासूमों की जान ले ली। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, बेहद गंभीर ये मामला। पहले तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चों को हो क्या रहा है, लेकिन फिर एक ऐसी दवा जो हर मेडिकल स्टोर पर भले ही आराम से मिल जाती है। कारण यह है कि बहुत सस्ती ये दवा है जो बच्चों को सर्दी के दौरान दी जाती थी, लेकिन ये तो मीठा जहर निकली। देखिए, इससे समझ आता है कि कितना बड़ा लूपहोल्स होता है कि आप जिस दवा को दे रहे हैं वो दवा नहीं बल्कि जानलेवा है, जहर हो सकती है। और जहर बन भी गई। 9 नहीं बल्कि संख्या जैसा आप कह रही थी, बच्चों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि सरकार तक जब ये बात पहुंची तो फिर सरकार समझ पाई कि आखिर कहाँ गड़बड़ है। और जब गड़बड़ हुई तो इस पूरे जांच के इसके नमूने पहुंचाए गए तमिलनाडु। वहाँ से जांच की जब रिपोर्ट आई तो उसमें 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई, जो जानलेवा है और जिसके कारण बच्चों की हालत बिगड़ी। मैं अभी एक बॉटल देख रहा था शुभांगी, जिस पर कहीं भी ये नहीं लिखा है, मतलब कि बच्चों के लिए दवा नहीं दी जा सकती है। तो यहीं से समझ आता है कि वो लोग जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती खाद्य नियंत्रण विभाग को, वो क्या कर रहा था। किसी का ध्यान इस पर नहीं था और 9 बच्चों की जान चली गई। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको गंभीरता से लिया। जांच के जो नमूने ले गए थे, प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर कार्रवाई की गई। पूरे मध्य प्रदेश में इसको प्रतिबंधित किया गया और जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए देने की सरकार ने घोषणा की है। और ये भी कहा है कि ऐसे जो लोग जिन्होंने इस दवा को सप्लाई किया है, अलग अलग टीमें बनाकर जहां भी ये दवाई है उनको बरामद किया जा रहा है और बरामद करके नष्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये दवा बाजार में नहीं बिकेगी। बड़ा सवाल यही है कि जहां जो दवा पहुंच गई, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको कैसे उठाया जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी हो सकती है, पर सरकार का उस पर भी ध्यान है। तो अभी इस बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से ही सामने आ रही है, जहां बच्चों की मौत पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई। इस पूरे मामले में अब प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर जो बैन लगा हुआ है, इस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। छापामारी कर अमानक दवाएं जब्त की जा रही हैं और अब सीएम के निर्देश है कि हर जगह इस चीज को लागू किया जाए। तो देखिए, जागरूकता की जरूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि गांव-गांव तक ये दवा अगर पहुंची है तो उसे वापस लाना, उस स्टॉक को दोबारा फैक्ट्री में भेजना एक मुश्किल टास्क होगा। लेकिन अब एक बड़ा एक्शन लिया गया। छापेमार कार्रवाई के जरिए अब ये एक्शन लिया जा रहा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर सीएम ने संदेश दे दिया है। मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी गई है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। बीमार बच्चों का पूरा इलाज राज्य सरकार कराएगी। लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया? क्या ये मुआवजा उसकी भरपाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कदम उन बच्चों को जरूर बचाएगा जिनके पास ये दवा के नाम पर जहर रखा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि डाई एथिलीन जैसा केमिकल जो विदेशों में बैन होता है, वो बच्चों की दवाई में कैसे पाया जा रहा है। मनोज जी, अपनी बात पूरी करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा आप कह रही थी, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया, एक्शन में नजर आए हैं। ये जरूर है कि जैसे ही इस पूरे मामले का पता लगा, जब इस पूरे मामले की जांच के नमूने पहुंचाए गए तो उसमें ये मात्रा पाई गई और ये समझ आया कि कितना बड़ा ये जहर बच्चों को दिया जा रहा था, तो कितनी बड़ी लापरवाही है। तो मुझे तो लगता है ये हत्या का मुकदमा इन लोग पर दर्ज होना चाहिए, जो जिम्मेदार अफसर होंगे
और सरकार उस तरफ काम भी कर रही है। सरकार ने नमूने अलग अलग जगह से लेने के बाद जांच भी कराए गए हैं और छापामार कार्रवाई की जा रही है। जिन दुकानों में इसको है जब्त किया जा रहा है ताकि बच्चों के पास अब कहीं से ये ना पहुंच जाए, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां आज भी ये दवा बेची जा रही होगी जिसका शिकार बच्चे हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दवा पर कहीं नहीं लिखा है कि ये दवा बच्चों को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये कि बच्चों के उपयोग के लिए नहीं है, तो फिर लापरवाही तो बहुत बड़ी है और इसमें तमाम लूपहोल्स नजर आते हैं। सरकार इसलिए काफ़ी गंभीर हुई है और एक्शन में मुख्यमंत्री 4-4 लाख रुपए उन परिजनों को दिए गए हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। ये बात सच है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन एक मरहम लगाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया। ठीक है मनोज जी, तमाम विश्लेषण के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ये खबर हम लगातार भी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शुभांगी बहुत जरूरत है इस खबर को लेकर लोगों को जागरूक होने की।